हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जो है कि भारत में शासन का संचालन कैसे किया जाता है, इनके क्या पिलर हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। ये जो भारत या संविधान में शासन का संचालन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इनके 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ। स्तंभ हैं। ये 3 स्तंभ क्या है? तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो ये 3 पिलर हैं भारत में शासन के संचालन के। ये जो विधायिका होते हैं, ये विधि बनाते हैं, बिल बनाते हैं। क्या करते हैं? विधि बनाते हैं। विधि बोले या कानून बनाते हैं। ये कानून बनाते हैं। ये जो है कार्यपालिका, कानून को लागू कराते हैं। कानूनों को लागू कराते हैं। ये जो न्यायपालिका है, ये जो कानून ये लागू किए, इनमें क्या खामियां है, क्या गलती है, उनको निकालने का प्रयास करते हैं। ये न्याय करने का कार्य करते हैं, बोल सकते हैं। न्याय करने का काम करता है। तो आज हम जो शुरू करेंगे, ये कार्यपालिका में क्या-क्या आते हैं, इनके बारे में पहले जानेंगे, उनके बाद विधायिका, उनके बाद न्यायपालिका के बारे में। ये तो कार्यपालिका में अब क्या-क्या पढ़ना है, इनको लिखते हैं। ये जो कार्यपालिका है, इनमें हम राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इनको पढ़ना है। यदि अनुच्छेद को यदि इनका देखें, तो राष्ट्रपति का जो है वर्णन अनुच्छेद 52 में है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63, प्रधानमंत्री का वर्णन है अनुच्छेद 75 में। और ये जो मंत्री परिषद है, इनका वर्णन है अनुच्छेद 74। ये महान्यायवादी का वर्णन है 76, अनुच्छेद 76। तो जल्दी से इनको पहले नोट कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों, हम क्या देखने का प्रयास किए, ये जो भारत में शासन का संचालन किया जाता है, इनके 3 स्तंभ है। कौन है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करते हैं? ये विधि बनाते हैं, ये कानून या विधि बनाते हैं। उसके बाद ये जो कार्यपालिका है, इन पर कार्य करता है, अर्थात इनको लागू कराने का कार्य करते हैं। उसके बाद ये जो न्यायपालिका है, जो भी ये कार्यपालिका कानून को लागू किए हैं, उनमें क्या गलती है, क्या सही है, उन पर न्याय करने का काम करता है।
हम सब जो पढ़ेंगे अभी कार्यपालिका के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जिसका वर्णन 63 में है। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनका हेड होता है, हेड। हेड। ये जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद का क्या होता है, हेड होता है। तो प्रधानमंत्री का वर्णन 75 में है और मंत्रिपरिषद का वर्णन 74। इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे महान्यायवादी जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 76 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति है पहले इससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है उनको जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन। पद। अनुच्छेद 53 इनमें कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति। शक्ति। अनुच्छेद 54 इनमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 इनमें निर्वाचन की क्या विधि है उनका वर्णन। निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 इनमें पदावधि का वर्णन है। पदावधि। पदावधि बोले या कार्यकाल। अनुच्छेद 57 इनमें पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। पुनः निर्वाचन होता है, पुनः नहीं, पुनः निर्वाचन। जल्दी से नोट कीजिए। अनुच्छेद 58 में जो है कि योग्यता का वर्णन किया गया है। क्या इनकी योग्यता है, इनका वर्णन किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में और 55 में निर्वाचन की क्या रीति है इनका वर्णन। निर्वाचन की विधि या रीति। अनुच्छेद 56 इनमें जो है कि पदावधि कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 58 में योग्यता का वर्णन है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 59 इसमें कहा गया राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्तें। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 60
इनमें शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 62 इनमें पद रिक्ति के बारे में वर्णन है। पद रिक्ति। अनुच्छेद 72 इनमें क्षमादान का वर्णन किया गया है। जल्दी से नोट कीजिए। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 123 इनमें अध्यादेश जारी करने का वर्णन। अध्यादेश नोट कीजिए। और एक लास्ट है अनुच्छेद 149 इनमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का वर्णन किया गया है। एससी से समझ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं इनका वर्णन है। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, ये महाभियोग क्या है इन सभी को बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 62 में पद रिक्ति का वर्णन है, कैसे इनका पद रिक्त होता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, कैसे लोकसभा का विघटन होता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, ये अध्यादेश क्या है इनको भी जानेंगे। और लास्ट में 149 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, इन सभी को बेहतर जानेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। तो इनको मिटाते हैं। राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन के नाम मात्र प्रमुख और वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं इनको जानते हैं। नाम मात्र के प्रमुख, नाम मात्र के प्रधान या प्रमुख बोले, प्रधान लिखते हैं, प्रधान। और वास्तविक प्रधान, यदि बोले नाम मात्र के प्रधान कौन है तो ये जो राष्ट्रपति होता है ये संसदीय शासन के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति। और यदि वास्तविक प्रधान बोले तो ये प्रधानमंत्री होता है। ये जो प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद का क्या होता है, हेड होता है। मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पर एक नोट लिखते हैं
ये जो राष्ट्रपति होता है, इनके शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? यदि पूछा जाए, तो वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री हेड किसके हैं? तो मंत्री परिषद का। ये जो है कि मंत्री परिषद जो है कि प्रधानमंत्री के शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रपति के शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो राष्ट्रपति हैं, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रपति के अन्य नाम। राष्ट्रपति के अन्य नाम। पहले तो सभी जानते होंगे, इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। भारत के प्रथम पिता कहे जाते हैं। तो भारत का पहला नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक, इसी को पिता भी बोल सकते हैं, भारत के प्रथम पिता। इसे रबर का स्टाम्प भी बोला जाता है। रबर का स्टाम्प। जल्दी से नोट कीजिए। इसे संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष। इसे राज्य का अध्यक्ष कहा जाता है। राज्य का अध्यक्ष। जल्दी से नोट कीजिए। राज्य का अध्यक्ष या राज्य का प्रमुख लिख लीजिए, ठीक रहेगा, प्रमुख। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं थोड़ा। ये जो राष्ट्रपति है, ये जो राष्ट्रपति हैं, संसदीय शासन के ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। यदि बोले वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री जो होते हैं, हेड होता है मंत्री परिषद का, या बोल सकते हैं मंत्री परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं, राष्ट्रपति के शक्तियों का वास्तविक प्रयोग यदि बोले कौन करता है, तो ये मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। यहाँ लिखे राष्ट्रपति के अन्य नाम क्या क्या है? तो ये जो राष्ट्रपति हैं, इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम पिता कहा जाता है, इसे रबर का स्टाम्प भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कि इसका समस्त प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग से। तो इसको इसलिए कहा जाता है रबर का स्टाम्प है, कठपुतली है, ये भी कहा जाता है रबर का स्टाम्प। संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, राज्य का प्रमुख कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद थे उनको डील करने का प्रयास करते हैं।
तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद का वर्णन है। राष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में क्या है? समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम, जो समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, ये वर्णन है। केंद्र के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहाँ पे मंत्रिपरिषद नहीं लिखिए, अधीनस्थ के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ के माध्यम से करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? तो ये तो हम सब जान चुके हैं। 52 में जो है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? केंद्र के कार्यपालिका शक्ति जो है कि किस में निहित होगा? तो राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जो है कि स्वयं भी करते हैं या अधीनस्थ के माध्यम से करते। अधीनस्थ बोले तो किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री के माध्यम से। प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल को जानने का प्रयास किए। अब जो कल जो पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 53 तो पढ़ लिए, 54 और 55 निर्वाचन और निर्वाचन की रीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।